जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बताने वाला हूं एसएससी जीडी 2024 के अंतिम में जो जिसका फॉर्म ऑनलाइन हुआ था, अभी उसका पेपर होने वाला है। 4 फरवरी से 25 फरवरी के मध्य उसका पेपर होने वाला है। तो अंतिम समय में आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए, अंतिम समय मैंने खुद कैसे तैयारी की थी, वही आपके साथ में वही एक्सपीरियंस आपके साथ साझा करूंगा मैं। तो ध्यान से सुनना। अंतिम समय सबसे बहुत ज्यादा खास होता है। आप मतलब अब बंदा बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाता है, जिसकी बहुत अच्छी तैयारी रहती है। बहुत अच्छी का मतलब वो सोचता है कि इस बार मेरा, सोचते तो सब है कि मेरा पेपर निकल जाएगा इस बार, लेकिन बंदा पता रहता है, जिसके अंदर से कॉन्फिडेंस रहता है कि इस बार मैं इतने लंबे समय से तैयारी कर रहा हूं, इस बार मैं पेपर निकाल लूंगा, इस बार पेपर में क्रैक कर लूंगा। कुछ भी हो जाए, परिस्थितियां घर की ऐसी है कि पेपर निकालना ही निकालना है। अब मेरे पास टाइम नहीं बचा है, टाइम नहीं बचा। घर वाले बोल रहे बेटा बहन की शादी करना है, अब खुद की भी शादी करना है, घर भी बनाना है, तो आपके पास टाइम नहीं बचा। तो आप जम के तैयारी किए हैं, तो आपके अंदर खुद अंदर से कॉन्फिडेंस होगा कि इस बार पेपर निकाल लूंगा। तो कैसे, मतलब आपके पास अभी थोड़ा मतलब फ्रेशर होंगे, नए होंगे, पुराने। देखो यार, कोई मतलब पुराना तो कोई मतलब पेट से तो सीख के आता नहीं है कि ऐसे होता है, तैयारी ऐसी होती है। तो तैयारी कैसी होती है, मतलब लगभग लगभग जैसे निरंतर आप बढ़ते चले जाते हैं। निरंतर मतलब बोलने का, कहने का मतलब आप दिन प्रतिदिन जितने गवर्नमेंट एग्जाम देंगे, उतना आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। क्या क्या आप गलती किए हो पेपर में, वो आपको आपको गलती एक्सेप्ट करनी पड़ेगी मेरे भाई। गलती एक्सेप्ट करनी में, मैंने ये गलती की थी इस पेपर में, इसीलिए मेरा सिलेक्शन रुका था। तो इसी को बोलते हैं एक्सपीरियंस। जैसे मैं 4 साल खुद तैयारी की, 18 से 22 तक मैं खुद लगातार लगा हुआ। तो बीच में मैं थोड़ा आर्मी की में घुस गया था, लेकिन अग्निवीर हो गई तो उसका मैं उस रास्ते को चेंज कर दिया। मैं मतलब मुझे फौज की वर्दी पहनना था, तो मैं सोचा मतलब फौज में न जाने के, फौज तो एक पैरामिलिट्री है, वो मिलिट्री है, तो दोनों में खास अंतर नहीं है, पेमेंट का भी खास अंतर नहीं है। तो मतलब आपको फौज की वर्दी, उसमें कोई अग्निवीर में 4 साल कोई कैरियर नहीं है आपका। तो बंदा मतलब चलो ठीक है, देश सेवा भी करेगा, अपनी एक ख्वाहिश भी पूरी होगी, घर की भी एक ख्वाहिश पूरी होगी, मतलब ठीक ठाक सैलरी रहेगी आपकी। तो अग्निवीर में ना इतनी खास सैलरी है, 4 सालों में आपका कैरियर भी नहीं है। तो अग्निवीर में छोड़ के मैं इस लाइन में आ गया, तो मेरा 1-2 सालों में इसमें सिलेक्शन हो गया था। तो मैं वही स्ट्रेटेजी, जैसे मैं जिस स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी किया था, जो अपना एक्सपीरियंस है, मैं आपको बताऊंगा अंतिम समय में क्या करना चाहिए आपको। आप अंतिम समय बहुत ज्यादा मतलब होक पोक हो जाते हो कि क्या क्या मैं पढूं, क्या पढूं कि ये पेपर में आ जाएगा, ये पेपर में आएगा। पेपर में तो कुछ भी आ सकता है, कुछ पता नहीं है क्या पेपर में आएगा, पेपर बनाने वाला क्या डाल देगा पेपर के अंदर, क्या कौन सा क्वेश्चन डाल देगा, मैथ कैसी आएगी। मैथ का एक बात मेरा याद रखना मेरे भाई, जीएस कितना भी पढ़ लोगे, जीएस समंदर है, जीएस समंदर है। जीएस से आप क्वेश्चन कम फंसा सकते हो, आपकी वो किस्मत की बात है। एक होता है अपना मतलब किस्मत होती है, जितना पढ़े हो, जिसमें से पढ़े उतना ही आएगा, और एक होता है कि नहीं पढ़े वो आया ही नहीं। तो जीएस में आपकी किस्मत की बात आती है, आपके शिफ्ट में कैसा जीएस। लेकिन मैथ और रीजनिंग, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिलेबस इसका छोटा है। अगर आप सिलेबस, हिंदी तो इतना छोटा सिलेबस है, इतना छोटा सिलेबस है कि आप पूरी किताब रख सकते हो, इतना छोटा सिलेबस है। जीडी में हिंदी का कोई मतलब ही नहीं है। जीडी में ऐसी हिंदी आती है, नॉर्मल सामान्य हिंदी आती है, ना कि जो संधि समास ये सब आते, छंद अलंकार ये सब तो आते नहीं है। बहुत मतलब शुद्धि अशुद्धि आती है, उसके बाद मुहावरे आते हैं, पर्यायवाची आती है, प्रत्यय आता है, उपसर्ग आता है, और त्रुटि आती है कि इसमें क्या गलत है इस सेंटेंस में, यही सब आता है। मतलब एक नॉर्मल बंदा भी रहेगा तो 12 से 15 क्वेश्चन कर लेगा। जो आपको 20 क्वेश्चन करना है, थोड़ा आपको तैयारी करनी पड़ेगी, थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा। और रही हिंदी की बात तो हो गई, रही रीजनिंग की बात। रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है, रीजनिंग में भी खास बहुत ज्यादा बड़ा है नहीं, उसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों आता है। तो बहुत ज्यादा तो इतना मतलब इतना बड़ा हिंदी का मतलब रीजनिंग का सिलेबस है नहीं, और इतनी हार्ड रीजनिंग आती भी नहीं है जीडी में। मैथ थोड़ा इस बार कैलकुलेटिव आने वाली है, 100% मेरी बात को याद रखना मेरे भाई, इस बार कैलकुलेटिव हर एक चीज आएगा। हर एक चीज कहने का मतलब थोड़ा मतलब रीजनिंग में जल्दी पकड़ में नहीं आएगी, और मैथ तो कैलकुलेटिव थोड़ा लेंदी आएगा क्वेश्चन, मतलब जल्दी कटेगा नहीं। ऐसे मतलब ऐसा डिजिट देंगे को आपको अभाज्य अभाज्य बन जाएगा, उसको काटने में दिक्कत होगी, अभाज्य बन जाएगा उसको काटने में दिक्कत होगी। तो उसी को मतलब लेंदी बन जाएगा, वो बहुत ज्यादा लॉन्ग जाएगा।
पिछली बार अभी रिसेंट वैकेंसी के लिए जस्ट अभी ज्वाइनिंग चल रही है, उसकी चल रही है, उसमें इतना नॉर्मल पेपर आ गया था। जीडी ने एक बार देखा, एसएससी वालों ने एक बार देखा कि 80 क्वेश्चन करते 60 मिनट कर देते हैं, देखो बंदे क्या से क्या कर देते हैं। इनका मतलब आपका परफॉर्मेंस देख रहे थे कि क्या आप कितना कर सकते हो। तो इस बार आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, बहुत अच्छा रहा। उनका मतलब 160 नंबर, 158 नंबर कट ऑफ गई है सीआईएसएफ एसएसएफ की। तो इस बार 100% आपका मतलब रीजनिंग और मैथ इस बार लेंदी आने वाला है, बहुत कैलकुलेटिव आने वाला, 100% मान के रखिए। जिस बार मैं पेपर दिया हुआ था, पहले 100 क्वेश्चन था, 120 मिनट था, उसके बाद पैटर्न चेंज कर दिया, 100 क्वेश्चन कर दिया, 90 मिनट कर दिया, माइनस मार्किंग भी डाल दिया, उसमें इतना हार्ड पेपर बना दिया कि मतलब कट ऑफ एकदम बैठ गई। जितना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे बंदे, उससे कम कट ऑफ गई थी, इतना पेपर। तो उसी भांति इस बार भी होने वाला है मेरे भाई। इस बार मतलब लेंदी, आप जितना हल्का जो मतलब जो आप पढ़े होंगे, जैसा आप पढ़े होंगे कि मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख के कि ऐसे पेपर आएगा, धोखा खा जाओगे। 100% धोखा खाना है, 100%। तो नॉर्मल क्वेश्चन पर के जा रहा है, कैसे आ गया, ऐसे आ गया। इस बार नहीं आना इतना नॉर्मल पेपर। और रही बात अब अंतिम वार की बात बताता हूं, अंतिम समय में आपको कैसी तैयारी करनी चाहिए। अंतिम समय में आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए, ये मत सोचो कि यही पेपर निकलेगा, मुझे यही पेपर निकालना। चलो ठीक है, अब इतने बंदे फार्म भरे हुए हैं, सबका तो पेपर निकलेगा नहीं, सबका पेपर तो निकलेगा नहीं, उसमें से चंद बंदों का ही पेपर निकलेगा, बहुत कम ही लोगों का पेपर निकलेगा। हो सकता है ये तैयारी में आपका कुछ कमी रह जाती है, पेपर नहीं निकलता, आगे वाला पेपर आपका निकल जाता है। तो आप निरंतर प्रयास जारी रखिए, ये नहीं निकलेगा तो अगला पेपर निकलेगा, ये आप दिमाग में आप ठान लीजिए, पेपर मुझे निकालना ही निकालना रहेगा ना, यही निकल जाएगा। आपकी तैयारी सही होनी चाहिए, ढंग की तैयारी होनी चाहिए, आपके अंदर दम होना चाहिए। दम कहने का मतलब ये वाला दम नहीं कि इसमें दम हो, ये दम नहीं, पढ़ाई वाला दम। एक होता है पढ़ाई का दम, पढ़ने का तरीका आपका कैसा है, समझ रहे हो ना मेरे भाई। तो पढ़ाई आपकी तगड़ी होनी चाहिए, तभी पेपर निकलेगा। अंतिम समय में आपको एक बात बताता हूं, आप काम के मुद्दे की बात बताता हूं आपको। अंतिम समय में अब आपको किताबें नहीं पढ़नी है, कुछ नहीं करना, ओनली सेट मारना है, प्रैक्टिस सेट मारना है, मॉडल पेपर मारना है, प्रीवियस ईयर मारना है, लगातार जितने हो सके दिन भर में उतना मारिए। उसमें से ऐसा मतलब 1-2 क्वेश्चन छूटता है, उसको एनालिसिस कीजिए, कैसे ये मेरे से नहीं हुआ, उसको ढूंढिए कहाँ है, कैसा क्वेश्चन, उसको अपने यारों दोस्तों के पास भेजिए, या कोई ग्रुप होता है उसमें भेजिए, कैसे आया इसका। उसको मतलब दिन भर में जो आपको क्वेश्चन नहीं आता प्रैक्टिस सेट या मॉडल पेपर से, उसको एनालिसिस कीजिए, ये कैसे मुझे नहीं आया। उसके बाद थोड़ा मूड फ्रेश करके फिर एक सेट मारो, लगातार सेट पे सेट मारते रहो, एक अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। जो कभी सेट मारता नहीं है ना मेरे भाई, अंदर से कॉन्फिडेंस बनता नहीं है। एक बात मेरी याद रखना, कितने भी तगड़ी तैयारी हो भाई, कितनी भी तगड़ी तैयारी हो, प्रैक्टिस सेट अगर मारे नहीं हो ना, अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आता है, अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आता है। कितने बंदे तो डर के मारे प्रैक्टिस सेट मारते नहीं, मेरा कम नंबर आएगा। सबका कम नंबर आता है शुरू में, टाइम मैनेज नहीं कर पाता हो, कोई भी हो। मैं भी सेट मारता था ना, शुरू मेरे भी नंबर नहीं आते थे, लेकिन मैं 5-6 महीने पहले से मुझे सेट मारने, प्रैक्टिस सेट मारने में इतना मजा आने लगा, दिन भर में मतलब जैसे पढ़ता रहता था, दिमाग मतलब होता था थोड़ा, मतलब पढ़ने का मन नहीं करता था, तो मैं सोचा 1 घंटे, अब 1.5 घंटे बैठना है और मुझे तो प्रैक्टिस सेट ही लाओ मार देता हूं, मतलब और कुछ देर बैठ जाऊंगा, फिर हो सकता है कि मन लग जाए फिर पढ़ने बैठ जाऊं। थोड़ा प्रैक्टिस सेट मारने से मूड फ्रेश हो जाता है, मूड फ्रेश हो। 1.5 घंटे तो कुछ सोच नहीं सकते आप, पढ़ते समय आपके दिमाग में कुछ आ भी सकता है, लेकिन प्रैक्टिस सेट मारते समय कुछ नहीं आएगा आपके दिमाग में, क्योंकि आपका दिमाग फोकस उसी पे रहेगा कि इसको पूरा करना है, इसको करना है। तो प्रैक्टिस सेट सबसे अच्छी चीज होती है मेरे भाई पढ़ाई के दौर में। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हो, तो आपको प्रैक्टिस सेट मारना चाहिए लगातार। शुरू से आपकी थोड़ी प्रिपरेशन ठीक ठाक हो जाती है, सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस, जैसे आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, उसका सिलेबस हम कंप्लीट कर लिए, धीरे धीरे उसका प्रैक्टिस सेट मारना शुरू कर दीजिए।
प्रैक्टिस सेट से बहुत अंदर, किसी को अब आम घास बराबर लगेगी, गांव की भाषा में बोलते ना, आनर बढ़े जाए पड़वा चबाया जाए, वही काम है, वही काम है। तो मतलब जो मैं बक रहा हूँ आपको नॉर्मली लग रहा होगा, प्रैक्टिस सेट में आपकी प्रिपरेशन में प्रैक्टिस सेट का बहुत ज्यादा योगदान है। पढ़ाई का तो कम रहता है, आप सिलेबस कर लिए, कंप्लीट कर लिए, आपको प्रैक्टिस सेट मारने से आपकी तैयारी का पता चलता है कि मैं कितना, मतलब मुझे कितना याद है, मेरा कितना तैयार है। प्रैक्टिस सेट मारने से ये पता चलता है। तो आप अंतिम समय प्रैक्टिस सेट जरूर मारिएगा। जिनका पेपर अभी 10-15 दिन बाकी है, लगातार प्रैक्टिस सेट मारना शुरू कर दो, लगातार मारना शुरू। मैं अपनी यार एक्सपीरियंस बताता हूं, मैं जिस भर्ती में हुआ था उस भर्ती में इतने प्रैक्टिस सेट मार दिए थे, इतने प्रैक्टिस सेट मारा था जितना आप विश्वास नहीं कर सकते मेरे भाई। 200-250 प्रैक्टिस सेट मारा था। जहां भी मिलता था एक प्लेटफॉर्म की आती है, टेक्स्ट बुक पे एक भी टेस्ट नहीं बचा था जीडी का कि जो मारा नहीं था। कितने मतलब ऐप पे मारे थे, ऐप पे कितने प्रैक्टिस सेट, कितने पीडीएफ मारे थे, कितने पीडीएफ आके उसको मैं किया था। तो आपको भी यार करना चाहिए यार, नौकरी बहुत दूर नहीं है यार, नौकरी मिल जाएगी, लेकिन आप तैयारी करिए। तो यार तैयारी करते नहीं हो, दिमाग मतलब दिमाग में फितूर पाल के रखते हो जॉब मिल जाएगी। तैयारी करो तभी जॉब मिलेगी आज के जमाने में, पैसा सब कुछ है यार। अगर आपके पास पैसा नहीं है ना मेरे भाई, बेकार हो, बेकार बेकार, कोई नहीं पूछेगा, घर वाले भी नहीं पूछेंगे, शादी भी नहीं होगी आज के जमाने में, कोई पूछेगा ही नहीं। बेरोजगार जब तक रहो शादी के लिए नहीं पूछेगा, ढूंढना पड़ेगा तुमको। जिस दिन जॉब मिल जाएगी, अच्छे कमाने लगोगे, तुमको ढूंढते हुए आएंगे, भैया शादी कर लो। शादी का ही मतलब आज के जमाने में एक होता है कि मतलब जो भी अच्छे घर में अच्छी अपने मन की लड़की भी नहीं मिलेगी मेरे भाई शादी के लिए। यूपी बिहार में तो बड़ा बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है यूपी बिहार में। तो तैयारी कर लो मेरे भाई, समय है आपके पास। मान लीजिए इस बार तैयारी नहीं हुई, गलती हो जाती है, आदमी से गलती होती है, लेकिन अभी से लग जाइए। फिर आने वाली दिल्ली पुलिस आएगी, यूपी पुलिस आएगी, बहुत वैकेंसियां आती रहेंगी जाती रहेंगी, आपकी तैयारी नहीं रहेगी तो ऐसे देखते रह जाओगे कोका और ऐसे मुंह बाके, कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसे हो रही यार वो तो हो गया यार, उसका हो गया यार, मेरा नहीं हुआ। कैसे होगा तैयारी का? वो तो पढ़ रहा था, जब पढ़ रहा था तुम मजे ले रहे थे, दूसरे से बात कर रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे, तब वो पढ़ रहा था। उसका होगा तुम्हारा होगा। ऐसे हवा में पेपर नहीं निकलता, हवा में बात करने से। इस वीडियो में इतना ही था बताने के लिए। मैं कुछ आगे बताने वाला था कि मतलब जीडी का पेपर आ गया, आप अपनी प्रिपरेशन ठीक ठाक रखिए, पेपर तो आपका निकल ही जाएगा। कोई भी एग्जाम हो, आपकी प्रिपरेशन ठीक है तो निकाल लोगे, 100% गारंटी देता हूँ। 100, क्योंकि मैं खुद 2-2 पेपर निकाला हुआ था, एनटीपीसी का निकाला हुआ था, जीडी का निकाला हुआ था, लेकिन मुझे फौज की वर्दी पहननी थी तो मैं इधर आ गया। मैं खुश हूँ। तो बोलते हैं फौज में कि बोलते हैं कि मतलब दुखी होना, कहीं भी दुखी रहोगे यार। कोई भी जॉब बैठा के सरकार आपको पैसा नहीं देगी, ये तो जानते हो ना। मतलब घर बैठा के पैसा नहीं, आप तो काम करना पड़ेगा। सरकार के कर्मचारी हो तुम, तो सरकार काम जो करवाएगी करना पड़ेगा। इस वीडियो में इतना था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे हो तो लाइक करें, कमेंट करिएगा। एक प्यारा सा कमेंट, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती है, मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो कमेंट जरूर किया करिए यार, एक वीडियो देखने के बाद। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, नमस्कार।